15 मार्च एक जयंती, मगर उत्तर प्रदेश की सियासत में बड़ा रण। कांशीराम के नाम पर सपा और बसपा आमने सामने। सवाल यह कि बहुजन विरासत का असली दावेदार कौन? नमस्कार, मैं राजकमल। आप देख रहे हैं आजकल समाचार। यूपी की राजनीति में 15 मार्च की तारीख इस बार सिर्फ एक श्रद्धांजलि नहीं, बल्कि राजनीतिक शक्ति प्रदर्शन बनकर उभर रही है। दरअसल यह दिन है बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक कांशीराम की जयंती का। मगर इस बार मामला कुछ अलग है। समाजवादी पार्टी इसे बहुजन समाज दिवस और पीडीए दिवस के रूप में प्रदेश भर में मनाने का ऐलान कर दी है, और यहीं से शुरू होती है सियासी टकराहट। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव अपनों को साफ निर्देश दिए हैं कि हर जिला मुख्यालय पर बड़े स्तर पर कार्यक्रम हो। पीडीए यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक 2024 के लोकसभा चुनाव में इसी फार्मूले के सहारे सपा बेहतर प्रदर्शन की थी। अब लक्ष्य है 2027 का विधानसभा चुनाव। रणनीति साफ है। यादव मुस्लिम आधार से आगे बढ़कर दलितों में पैठ। इसके लिए 1993 के सपा बसपा गठबंधन की याद दिलाना और यह संदेश देना कि बहुजन आंदोलन से सपा का ऐतिहासिक रिश्ता रहा है। सपा यह भी दोहरा रही है कि 1991 में कांशीराम इटावा से सांसद बने थे। 1993 में मुलायम सिंह यादव और कांशीराम की सरकार सामाजिक न्याय को नई दिशा दी थी। मतलब साफ है, सपा खुद को बहुजन राजनीति का स्वाभाविक उत्तराधिकारी बताना चाहती है। उधर बसपा प्रमुख मायावती इसे सपा का सियासी ड्रामा करार दी है। उनका आरोप, सपा दलितों का धूर विरोधी है। कांशीराम का नाम चुनावी फायदे के लिए इस्तेमाल हो रहा है। 2012 में कांशीराम नगर का नाम बदलकर कासगंज क्यों किया गया? कांशीराम के 2006 में निधन पर राजकीय शोक क्यों नहीं घोषित हुआ? बसपा अपने कोर जाटव वोट को यह याद दिला रही है 1995 का गेस्ट हाउस कांड, गठबंधन का कड़वा अनुभव। बहुजन आंदोलन की असली विरासत सिर्फ बसपा के पास। मगर राजनीतिक तस्वीर क्या कहती है? 1993 का सपा बसपा गठबंधन उत्तर प्रदेश की राजनीति का बड़ा सामाजिक प्रयोग था, मगर 1995 की दरार कभी भर नहीं पाई। 2019 में फिर साथ तो आए, मगर फिर अलग भी हो गए। तो सवाल यह है, क्या 2027 में बहुजन वोट सपा की पीडीए रणनीति की ओर जाएगा, या बसपा अपने कोर वोटर को फिर से सहेज पाएगी? राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है, अगर सपा दलितों के एक हिस्से को जोड़ने में सफल हो जाती है तो मुकाबला त्रिकोणी से सीधा द्विकोणी हो जाएगा। मगर बसपा का वोट बैंक मजबूती से खड़ा रहा तो सपा को सीमित फायदा ही मिलेगा। तब कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि यह लड़ाई सिर्फ जयंती मनाने की नहीं है, यह लड़ाई है सामाजिक आधार की, यह लड़ाई है बहुजन विरासत की, और असल में यह लड़ाई है
2027 की सत्ता के रास्ते की, क्योंकि यूपी की कुर्सी का रास्ता दलित, ओबीसी और बहुजन समाज से ही होकर जाता है। तब देखना दिलचस्प होगा कि 15 मार्च को कार्यक्रमों में भीड़ किसके साथ खड़ी दिखेगी, भावनात्मक विरासत किसे मिलेगी और 2027 की बिसात पर किसका मोहरा ज्यादा मजबूत साबित होगा। वैसे इस सिलसिले में आप क्या कहेंगे? क्या पीडीए सच में नया सामाजिक समीकरण बनाएगा या बसपा अपनी विरासत बचाने में कामयाब रहेगी? हमारे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें। धन्यवाद। आपसे आग्रह है कि हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और फेसबुक यूजर हैं तो हमारे पेज गाजीपुर आजकल समाचार को फॉलो करना ना भूलें।